Good morning students. In previous class we have complete our money lesson, है ना. प्रीवियस क्लास में हमने मनी लेसन को कंप्लीट कर लिया था. बुक की एक्सरसाइजेस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एवरीथिंग वी हैव डन इन आवर कॉपी एंड बुक. ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू लेसन. ठीक है, अब न्यू लेसन पढ़ाने से पहले कुछ चीजों पर डिस्कशन करते हैं, फिर न्यू लेसन पे आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपका जब भी एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आती है रिजल्ट शीट. रिजल्ट शीट में क्या क्या होता है? आपके मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के, है ना. क्या होता है यहाँ पर? मार्क्स होते हैं आपके, परसेंटेज होते हैं, रैंक होती है, परसेंट होता है, रैंक होती है कि आप कौन से रैंक पे आए हो. ये सारी चीजें आपको अक्सर रिजल्ट के बाद आप देखते हो, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं और इससे आप पता लगाते हो कि आपकी पढ़ाई, आप क्लास में अभी कौन सी पोजीशन पे हो, है ना. तो जब ये रिजल्ट शीट बनती है तो उसके पहले क्या होता है? मैम क्या वर्क करती है? मैम भी एक ऐसा रिजल्ट बनाती है, लेकिन कैसा? आप सिर्फ अपना रिजल्ट देखते हो. मैम के पास सारे बच्चों का रिजल्ट होता है ना. यहाँ बच्चों के नेम लिखे होते हैं, यहाँ उनके मार्क्स लिखे होते हैं इन सारे कॉलम्स में, यहाँ उनका टोटल लिखा होता है. यानी सारी इंफॉर्मेशन मैम पहले एक पेज पे लिखती है और उसके बाद यहाँ पर बच्चों के नाम है ABC, जो भी नाम है आप बच्चों के वो लिखेंगे. यहाँ उनके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे होते हैं, यहाँ पर उन सबका टोटल लिखा होता है और लास्ट में हम ये टोटल देखकर पता लगाते हैं कि कौन सा बच्चा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड, कौन सा फोर्थ. तो ऐसी एक शीट पहले मैम प्रिपेयर करती है, फिर ये शीट आपको बताई जाती है कि हाँ आपका रिजल्ट क्या है. तो बच्चों, जो ये शीट प्रिपेयर कर रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन ले रही है, इन सारे इंफॉर्मेशन को जो टेबल के फॉर्म में अरेंज कर रही है, इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं डेटा. क्या कहते हैं आप? डेटा या डाटा. कुछ लोग डाटा बोलते हैं, कुछ डेटा बोलते हैं ना. यू हैव टू कॉल डेटा. और इसको रीड करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है, कौन सा सेकंड आया है, किसके कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में बच्चों के मार्क्स कम आए हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस रिजल्ट शीट की हेल्प से निकालते हैं. तो दैट इज कॉल्ड हैंडलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, है ना. उसको हम क्या कहते हैं? हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग करना. ठीक है, और यही आपका नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज डेटा हैंडलिंग. यानी पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करोगे और फिर उस टेबल की हेल्प से आप क्वेश्चंस के आंसर्स निकालोगे. ठीक है, दैट इज योर नेक्स्ट लेसन, दैट इज डेटा हैंडलिंग. ठीक है, ये है हमारा नेक्स्ट लेसन, डेटा हैंडलिंग. ठीक है बच्चों, जैसे डेटा हैंडलिंग का मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है. लॉकडाउन में अभी बाहर का खाना सारे बच्चों का बंद है ना. तो मैंने अपने आसपास के कुछ बच्चों से कुछ क्वेश्चंस किए. ठीक, लॉकडाउन में अभी सभी बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, सब अपने मम्मी से घर पे खाना बनवा रहे हैं. अच्छा भी छोले भटूरे और पिज्जाज एंड नूडल्स एंड व्हाटएवर. तो मैंने अपने आसपास के 4 बच्चे जो मेरे नेबर्स हैं, राहुल, प्रीता, सोहम, सीता, उनसे मैंने पूछ लिया कि इस लॉकडाउन में आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स पिज्जा खाया है. बाहर से तो आप हमेशा खाते हो, पर घर पे कितनी टाइम्स खाया है. ठीक है, तो राहुल ने मुझे बोला कि उसने 4 टाइम्स पिज्जा खाया है. ठीक है, प्रीता सेज 2 टाइम्स, सोहम सेज 3 टाइम्स एंड सीता सेज ओनली 1 टाइम ही एट द पिज्जा. ठीक है बच्चों, तो जो उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन को मैंने क्या किया है? टेबल के फॉर्म में बना लिया है ना. इस इंफॉर्मेशन को मैंने किस फॉर्म में बनाया है? टेबल के फॉर्म में बनाया है. ठीक है, देख रहे हो, ये इंफॉर्मेशन पूरी मैंने एक टेबल के फॉर्म में बनाई है कि कौन से बच्चे ने कितनी टाइम्स पिज्जा खाया है इस पूरे लॉकडाउन में. ठीक है, राहुल 4 टाइम्स, रीता 2 टाइम्स, सोहम 3 टाइम्स एंड सीता 1 टाइम. ओके, अब जब मैंने टेबल बना लिया है, उसके बाद अब मैंने इस क्वेश्चन यानी टेबल में से मैंने क्या पार्ट ले लिया है? डेटा वाला पार्ट ले लिया है ना. मैंने डेटा
अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब मुझे कौन सा पार्ट करना है, इसका हैंडलिंग पार्ट करना है। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया डेटा, अब इसकी हैंडलिंग करते हैं। कैसे करते हैं, सो लेट्स सी कि ये टेबल है, इस टेबल के कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हु एट मैक्सिमम पिज्जा एंड हाउ मेनी। यानी इस टेबल को देखकर आपको बताना है कि हु एट मैक्सिमम पिज्जा एंड हाउ मेनी। इस टेबल में से, इस डेटा में से आप देख के बताओ कि किसने सबसे ज्यादा पिज्जा खाया है और कब खाया है ना, सॉरी कितना खाया, हाउ मेनी यानी कितना, हु मतलब कौन, किसने खाया है। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज Who ate maximum pizza? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 1. तो राहुल ने 4 पिज्जास खाए थे, रीता ने 2, सोहम ने 3 एंड सीता ने 1. तो who ate maximum pizza? राहुल. So who ate में क्या आएगा आंसर आपका, राहुल. And how many, कितने खाए हैं, 4. Okay, like this you have to write down the answers. Now the next question is, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु एट लीस्ट नंबर ऑफ पिज्जा। मैक्सिमम यानी ज्यादा, लीस्ट यानी कम। मैक्सिमम यानी ज्यादा, लीस्ट यानी कम। लीस्ट को आप मिनिमम भी पढ़ोगे कभी क्वेश्चंस में, लीस्ट की जगह मिनिमम वर्ड आएगा। तो हु एट मिनिमम नंबर ऑफ पिज्जा, सबसे कम किसने खाया, सीता ने, ओनली 1। तो आप यहाँ पर हु एट की जगह 1 नहीं लिखोगे, हु यानी उस बच्चे का नाम पूछा है, तो यू हैव टू राइट डाउन द नेम। एंड हाउ मेनी पूछा रहता तब आप 1 लिखते। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एट 3 पिज्जास इन अ मंथ। एक मंथ में 3 पिज्जास किसने खा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु एट 3 पिज्जास इन अ मंथ। एक मंथ में 3 पिज्जास किसने खाए। तो अगेन व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट रीड आउट द डेटा। देखो जरा 4, 2, 3 किसके सामने आ रहा है, सोहम के सामने। यानी एक मंथ में 3 पिज्जास किसने खाए हैं, किसने खाए हैं, सोहम ने। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर द नेम, सोहम। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पिज्जास। टोटल नंबर ऑफ पिज्जास फाइंड आउट करना है हमको। सो अगेन क्या करोगे आप, अगेन डेटा देखो, अब टोटल पिज्जास फाइंड आउट करना है। तो 2 मेथड है, या तो आप इन सबको ऐड कर दो, और अदरवाइज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल पिज्जास आर 10. ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल आर 10 पिज्जा। तो आप लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, 10 पिज्जा। ओके स्टूडेंट, like this you have to make a one table and then you have to read out the question and write the answer in your book on page number 147. दिख रही है सबको बुक, पेज नंबर 147. ओके, यहाँ पर देखो बच्चों ने कैंडल्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ कैंडल्स आर ओवर देयर. ओके, तो ये ऑलरेडी एक डेटा बना हुआ है इंफॉर्मेशन का. आपको क्या करना है, इसको रीड करना है. नंबर ऑफ कैंडल्स आप अपनी कन्वीनियंट के लिए यहाँ लिख सकते हैं कि इकबाल के पास कितनी कैंडल्स है, 3. देन स्नेह के पास 1. लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन एंड रीड आउट दिस क्वेश्चन. Who has brought maximum candle and how many? Same as the pizza's question. How many candle bought by Harinder? Harinder के पास कितनी candles है? Name 2 students who have the same number of candle. उन 2 students के नाम लिखो जिनके पास same number of candles है. And what is the total number of candles, है ना. ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप इस डेटा को पढ़ के रीड करके बुक में करोगे और इसको कॉपी में भी करोगे. Okay students, so page number 147 and page number 146. 46 जहां से डेटा हैंडलिंग चालू हो रही है and 47. Both the work you have to done in your copy and watch the video 2 or 3 times and इसको देखो, सीखो. अब पहले खुद कोशिश करो, फिर पेरेंट्स की हेल्प लो. ओके, थैंक यू.